आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों को टीकाकरण करवाकर बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वयस्कों में भी टीकाकरण के द्वारा बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर और मेदांता हॉस्पिटल ने आज राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में मिलकर वयस्कों के टीकाकरण के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। आज इस वयस्क टीकाकरण केंद्र की शुरुआत डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने करी है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी इस तरीके का सेंटर खोलने की और इस सेंटर में किस तरीके की वैक्सीनेशन होंगी, इसको लेकर के हमने बात करी डॉक्टर रुचिता शर्मा और डॉक्टर साक्षी मनचंदा से। आइए एक बहुत जरूरी खबर आपको दिखा रहे हैं कि वयस्कों में टीकाकरण के माध्यम से किन प्रमुख बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। आइए, समय है बातचीत करने का। आज मेदांता लखनऊ में एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई। सर, क्यों जरूरत पड़ी इसकी और क्या क्या फायदे हैं? नहीं, अडल्ट वैक्सीनेशन, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में बहुत दिनों से चल रहा है। गवर्नमेंट ने सब लेवल पे इसकी अच्छी जागरूकता है, बट अडल्ट वैक्सीनेशन में इतनी जागरूकता नहीं थी। और एडल्ट्स में भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीनेशन के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हैं, एचपीवी की वैक्सीन्स हैं, हर्पीस जॉस्टर की हैं। तो इन वैक्सीनेशन से हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आज फाइजर के साथ में हम लोगों ने खोला है, उसका एक पर्पस तो ये है कि मरीजों में जागरूकता लाएं और दूसरा अपने वहाँ आए हुए मरीजों को अंडर वन रूफ हम एक सेवा प्रदान कर सकें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस भी हो और वो प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम से हमारे मेडिकल टीम के साथ मिलकर ले सकें। सर, ये वैक्सीन तो बाहर भी कहीं दी जा सकती है, फिर यहाँ पर सेंटर शुरू करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए, हमारी 140 करोड़ की आबादी है। गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, बट गवर्नमेंट भी इतनी आबादी में कैसे सब कुछ कर पाएगी। तो जरूरत सबकी है। एक कहावत नहीं है कि मैं अकेले चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो जरूरत आज सबकी है। मीडिया वालों की भी बहुत जरूरत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेली मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो। अवेयरनेस में अस्पतालों में हमें अवेयरनेस लानी है कि हमारे पास जो मरीज आते हैं, उनके अटेंडेंट्स आते हैं, सिक मरीज आते हैं, वो भी अवेयर हो। तो जब एक सेंटर होता है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। और इस तरह के, मैं कहूँगा सिर्फ मेदांता में ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के और जगहों पे भी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडल्ट इम्यूनाइजेशन आने चाहिए। गवर्नमेंट और हम लोगों को एक साथ एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम इसमें सक्सेस हो। फाइजर और मेदांता ने मिलकर के आज यहाँ हॉस्पिटल में एक एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। कौन कौन सी वैक्सीन इसमें लगेगी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचिता शर्मा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मेदांता लखनऊ में। हम लोगों ने जो आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, इसमें एडल्ट वैक्सीनेशन लगभग सारे वो जितने गाइडलाइन में हमारे एडल्ट वैक्सीनेशन होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग फोकस अभी जो कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के ऊपर कर रहे हैं, जो फ्लू के लिए एनुअली लगता है, हर साल लगता है, जिसको हम जितने एस्थमा के पेशेंट या सीओपीडी के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या अदरवाइज नहीं भी हैं तो भी आप ईयरली लगवा सकते हैं। हाई चांसेस ऑफ फ्लू है, एलर्जी है या डायबिटीज है या मोर देन 50 ईयर्स एज है, उन सबको लगवाना चाहिए। दूसरा, हम फोकस कर रहे हैं निमोनिया वैक्सीन पे, जो कि निमोकोकल निमोनिया के अगेंस्ट बनी है। इसमें 2 वैक्सीन होती है, एक फाइजर की जो है प्रेवेनार 13 है, उसको हम लाइफ में एक बार लगाते हैं और उसके लिए कोई एज बाउंड नहीं है, लेकिन हाई रिस्क में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि इसको लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। प्लस ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये वंस इन लाइफ टाइम ही लगती है। तो एक तो प्रेवेनार 13 है, दूसरा जो है निमोवैक्स 23 के नाम से आता है, PPSV 23 कहते हैं, जिसको लगभग 1 साल के बाद हम लगाते हैं प्रेवेनार 13 के बाद। उसके बाद 5 ईयर में हम रिपीट करते हैं। इसका भी इंडिकेशन वही है, मोर देन 5 ईयर्स, 50 ईयर्स ऑफ एज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, सीओपीडी या कोई भी क्रॉनिक इलनेस जैसे किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ऐसे लोगों को जरूर इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम निमोनिया हम जो और फोकस करते हैं वो Tdap के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग पर्ट्यूसिस डिप्थीरिया को हम लोग टेटनस को हम लोग जो है इम्यूनाइज करते हैं पेशेंट को। ये हर 10 साल में रिपीट की जाती है। चौथी वैक्सीन जो हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगवाते हैं वो है शिंग्रिक्स। ये भी अभी लॉन्च हुई है इंडिया में, इससे पहले ये बाहर की कंट्रीज में था, हमारे पास नहीं था। ये हर्पीस ज़ॉस्टर नामक एक बीमारी से बचाती है, जो कि वायरल इलनेस होता है और बहुत पेनफुल कंडीशन, जो हम लोग नागिन और इस नाम से भी लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और बहुत रैशेज होते हैं और उसका दर्द लगभग पेशेंट को कई साल तक रहता है। इसकी सिर्फ 2 डोजेज होती हैं, तो हर वो पेशेंट जो मोर देन 50 ईयर्स है और कोमॉर्बिडिटीज के साथ है उसको हम रिकमेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी वैक्सीन है, जैसे HPV वैक्सीन है, जो पहले के टाइम में हम लोग बोलते थे कि HPV वैक्सीन जो है सिर्फ यंग पेशेंट्स को लगाना चाहिए। आज के टाइम में हम लोग 44 साल तक हम लोग उम्र में लगा सकते हैं और इसको सबको लगाना चाहिए, कोई इंडिकेशन नहीं है। हर वो महिला या पुरुष जो 44 साल के नीचे है उसको लगवाना चाहिए। ये कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से, फिनाइल कैंसर से बचाता है। इसके अलावा MMR वैक्सीन आती है जो कुछ कंडीशन में लगाई जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन इंडिया में बहुत लेट से शुरू हुआ। इस वजह से हमारे पास जो लोग 1957 के पहले बॉर्न है, 50 साल से उम्र ज़्यादा है, उनको आप ये मान के चलिए कि वैक्सीनेशन ना के बराबर हुआ था। बाद में ड्राइव आई भी तो ये MMR और ये सब वैक्सीन बहुत कम लगे, इसलिए ज़्यादातर लोग इम्यूनाइज नहीं है। इसीलिए एडल्ट वैक्सीनेशन का फोकस स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग आधे लोग वैक्सीनेटेड नहीं है और जो वैक्सीनेटेड है उनका कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास ही हैं। तो इन सबको देखते हुए एडल्ट इम्यूनाइजेशन को के लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। इसमें ना केवल हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, बल्कि एक छत के नीचे आपको हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे, और आपका जो है रेफ्रिजरेशन वहाँ पे है जो कि एक कोल्ड चेन को मेंटेन करता है। वहीं पे पेशेंट की बिलिंग होती है, डॉक्टर्स वहीं अवेलेबल होते हैं और तुरंत ही आपको कार्ड एक दिलाया जाता है जिसके बारे में आपको आगे भी वैक्सीन के बारे में पता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी मनचंदा, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में हूँ। आज एक बहुत अच्छी और नई शुरुआत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडल्ट वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें जैसे कि बताया कि न्यूमोकॉकस, इन्फ्लुएंजा और ये वैक्सीन्स बताई, इसके अलावा हम लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स भी हैं जो कि अवेलेबल हैं और जिसकी वजह से हम ऐसी घातक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि बड़ों के या बुजुर्ग लोगों की वैक्सीनेशन पे अभी तक किसी का ध्यान या फोकस नहीं गया है। बच्चों में तो मीडिया में भी अवेयरनेस है, जनता में अवेयरनेस है, सरकार की तरफ से नेशनल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, लेकिन बड़ों में, बुजुर्गों में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो 65 साल के उम्र के ऊपर के लोग हैं, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको कई सारी बीमारियां होती हैं और हमको फिर हॉस्पिटल रश करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों से, ऐसी इमरजेंसीज को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये अवेयरनेस जनता में बतानी ज़रूरी है। डॉक्टर्स के लेवल पे भी एक ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जनता के लेवल पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां, निमोनिया, इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, लिवर की डिजीज जो कि प्रिवेंट की जा सकती है, रोका जा सकता है, उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है और एक ड्राइव स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है कि सब लोग इस बारे में जानें, समझें और सब लोग इसका लाभ उठाएं। अपने बुजुर्ग माता पिता का, भाई बहनों का, बुजुर्ग खुद भी आके अपना लगा सकते हैं। अपनी हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस हैं आजकल, माता पिता की हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हैं, तो ये एक बहुत सेवा का भाव कह लीजिए या एक जरूरी चीज है जो कि आप अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं। सर, मेदांता इस ड्राइव को कैसे आगे बढ़ाएगा, समाज के किन वर्गों से जोड़ करके प्रोग्राम? जी, हम लोगों का ये प्रोग्राम है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो हमने खोला ही है, इसके अलावा हम एक लार्ज लेवल पे मीडिया कैंपेन भी करने का हमारा प्लान है। हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केट, मतलब डिजिटली इसको अवेयरनेस का कैंपेन स्टार्ट करना चाहेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, इस पे हम लोग शॉर्ट वीडियोस डालेंगे। इसके अलावा सोसाइटीज की कुछ अलग अलग एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाके भी हम लोग इनके लेक्चर्स लेंगे। अवेयरनेस एक स्प्रेड करने का हमारा विचार है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और इसका लाभ उठा सके।
तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों की तरीके से अब वयस्कों में भी टीकाकरण किया जा सकता है और टीकाकरण के माध्यम से डॉक्टर्स ने बताया कि किन किन प्रमुख बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों हिंदुस्तान के लिए ये अभी एक बहुत नया प्रयोग है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, तो कृपया अपने आसपास वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को इस तरीके की सूचना जरूर दीजिए और वयस्क टीकाकरण के माध्यम से बहुत सारी रोगों से अपने चाहने वालों की और अपनी सुरक्षा करिए। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।